नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से आप अपने द्वारा नोट्स बनाएं ताकि आप सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें, उसके संबंध में एक वैज्ञानिक रणनीति आप सभी के बीच लाने वाली हूं। अब वह रणनीति स्वयं मेरे द्वारा फॉलो किया गया और इस परीक्षा में न सिर्फ सफलता प्राप्त किया गया बल्कि टॉप भी प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर किस प्रकार से नोट्स को तैयार किया जाए। तो साथियों, मैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र से आप सभी की ये तैयारी आरंभ करती हूँ। तो आइए जानते हैं सामान्य अध्ययन के इतिहास विषय पर आप नोट्स कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि भारतीय इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएंगे। 10th, 11th और 12th अर्थात प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों से आपको पढ़ना है। अर्थात 6 एनसीईआरटी का किताब आपके पास होंगे और ये आपके नोट्स के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और इनसे आप कैसे नोट्स बनाएं इसका फार्मूला मैं बताती हूँ। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है बल्कि हाइलाइटर या पेन के सहयोग से जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको हाईलाइट करनी है। जिसे आप सोच रहे हैं कि इस फैक्ट को मैं अपने नोट्स में समावेशित करूंगा या लिखूंगा, उसको क्या करिए, किताब में ही टू द पॉइंट हाईलाइट करते जाइए। ठीक है। इससे क्या होगा साथियों, आप उस पुस्तक को पढ़ने के क्रम में एक अद्भुत वैज्ञानिक रूप से नोट्स तैयार करेंगे। और आप ये कल्पना करिए कि जितने भी आप लाइन खींच रहे हैं, बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, उसको आप प्रत्येक दशा में स्मरण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैं बार बार बताती हूँ कि साथियों, लास्ट मोमेंट में आप अपनी किताब के जो भी लाइनिंग होते हैं, हाईलाइट होते हैं, उनको जरूर रिवीजन करें। वो साथियों मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो स्वयं मेरे द्वारा उस फॉर्मूले को अपनाया गया। जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी उस दौरान साथियों मैं स्वयं के नोट्स बनाने के क्रम में किसी नोट्स बुक में मैं उन फैक्ट को उतारी नहीं थी, बल्कि उस किताब में ही उन सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को हाईलाइट करते चलती थी। उससे मुझे ये फ़ायदा होता था कि यदि कहीं पर भी कुछ मिस्टेक होते थे तो फिर उस किताब के उस महत्वपूर्ण पार्ट को ऊपर नीचे से मैं अध्ययन एक बार और कर लेती थी, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न आए किसी भी प्रकार से तो उसे मैं गलती ना कर पाऊँ। तो साथियों, आप सभी भी अपनी सफलता के लिए इस चरण को अवश्य ही अपनाएं, इस फॉर्मूला पर अवश्य ही कार्य करें। तो आप क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के एनसीईआरटी पर आप टिक लगाना आरंभ जरूर करेंगे। और जितने भी आप टिक बनाएंगे उसको आप अवश्य ही अनिवार्य रूप से याद जरूर कर लेंगे, यह सोचकर कि आपके ये नोट्स हैं। और इसको बार बार जितने को आप हाईलाइट और लाइन किए हैं उसे आप बार बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्रम आप ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों पुस्तकों में करेंगे और इस प्रकार से साथियों आपका एक अद्भुत नोट्स की तैयारी होगी। अब आते हैं फैक्ट का समायोजन। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि भारतीय इतिहास जो कि यूनिक पब्लिकेशन से निर्गत होता है सामान्य अध्ययन के रूप में, उसमें अद्भुत फैक्ट का समायोजन किया गया है। और चूँकि भारतीय इतिहास से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित होते हैं, इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अवश्य ही इतिहास विषय पर पूर्ण फोकस जरूर करेंगे। साथियों, आप अनिवार्य रूप से इतिहास विषय के प्रति गंभीरता अवश्य ही रखेंगे और आधुनिक भारत के वे तमाम ईयर वाइज क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी अपने पूर्व की क्लासेस में आप सभी को बता चुकी हूँ। यहाँ सिर्फ मैं यही बताना चाहूँगी कि आप सभी सामान्य अध्ययन के यूनिक जो भारतीय इतिहास का निर्गत किया जाता है उसके जो भी बॉक्स है, उसके जो भी फैक्ट है, एक लाइन जरूर पढ़ेंगे। और उस पढ़ने के क्रम में आप खुद से जितने भी नोट्स बनाने वाले हैं उस नोट्स को किसी नोटबुक पर नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने उसी किताब पर जरूर हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा साथियों कि जब भी कहीं भ्रम की स्थिति होती है और उस किताब में आप स्वयं के नोट्स बनाए रहते हैं, जैसे लाइन वगैरह बनाए रहते हैं, तो उसको आप जब पढ़ते हैं तो भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। तो आप अवश्य ही इस साइंटिफिक तरीके से अपने नोट्स को बनाएं। तो आइए, अब आप जान गए
कैसे आप नोट्स बना रहे हैं। और इस चीज़ को मैं फिर से बताऊंगी कि आप जब नोट्स बनाते हैं तो उस नोट्स बनाने के क्रम में प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है, प्रत्येक पेज पर आप ये टारगेट बनाएंगे, हर एक पेज से आप 3 से 4 क्वेश्चन खुद बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप खुद से 2 से 3 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि क्वेश्चन बनाने के क्रम में आप बहुत स्थितियों से अवगत हो जाएंगे। और वह स्थिति है कि आप जान जाएंगे कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप यह जान जाएंगे कि उस पेज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन से हैं। और ये कैसे आप जानेंगे, क्योंकि मैं पहले आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब भी आप सामान्य अध्ययन के किसी विषय का अध्ययन करें, उसके पहले आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन अर्थात जितने भी पूर्व के क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर देखिए, उसको एक बार जरूर सॉल्व करें, ताकि आप अवगत हो सके कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक। और जब आप पढ़ने लगते हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, तो आप अवगत हो जाते हैं कि इस पेज का यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अवगत हो जाते हैं कि इस टॉपिक से, इस पेज से इतने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे की संभावना होती है। तो साथियों, इस साइंटिफिक फार्मूले को आप जरूर अपनाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे अर्थात अपनी किताब में लाइनिंग या हाईलाइट करेंगे, उसी क्रम में आप साइंटिफिक रूप से अपने लिए खुद का टेस्ट सीरीज अर्थात खुद के क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। इस प्रकार से साथियों, यह एक साइंटिफिक तरीके से पूर्ण तैयारी आपकी हो गई। अब हम आते हैं दूसरे विषय की तैयारी। अब वह दूसरा विषय है भूगोल। भूगोल की किस प्रकार से नोट्स बनाया जाए। साथियों, सबसे सहज अगर कोई विषय है तो वो है भूगोल। और सहज इसलिए है कि यदि आप मानचित्रों का गहन अध्ययन करते हैं, मानचित्रों पर सही रणनीति बनाते हैं देखने की, तो अवश्य ही आप ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट जो होते हैं वे सभी आप क्वेश्चन सही करते हैं। तो मैं अब बताने वाली हूँ इस पे नोट्स कैसे बनाएं। तो साथियों, आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि आप अवश्य ही टीटी के ऑक्सफोर्ड मैप को मार्केट से ज़रूर लाएंगे, और एक बार नहीं 3 से 4 बार हर एक लोकेशन को बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। और इसके लिए मैं आप सभी को एक नवीन रणनीति बताने वाली हूँ, जो कि मेरे द्वारा स्वयं बनाया गया है। साथियों, आप क्या करेंगे, स्वयं से जब ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो आप टीटी के मैप का पहला जो पेज, जो कि भारत के संबंध में टोटल होता है, ठीक है, जिसमें फिजिकल और पॉलिटिकल से रिलेटेड सारी तमाम जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे राज्य है, उसकी राजधानी है, उसके महत्वपूर्ण शहर हैं, उसके पर्यटन स्थल है, उसमें फिजिकल जो जितने भी उसकी विशेषताएं होती हैं, पर्वत है, श्रेणी है, आदि है, तमाम चीज़ें हैं, उनके बारे में जो बताए जाते हैं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं, ये आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपकी तैयारी डिपेंड करती है। और इसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, वो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही जब टीटी के मैप का या ऑक्सफोर्ड मैप का स्टडी करें, तो उस दौरान आप ब्लैंक मैप जरूर अपने पास रखें। और जितने भी टीटी के मैप के जितने भी लोकेशन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिजिकल, वो टोटल अपने हाथ से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए पर्वत, उत्तर में कौन कौन से पर्वत है, तो आप अपने मैप पर जो आप ब्लैंक मैप है उसको आप मैपिंग ज़रूर करें। साथियों, आप सोच नहीं सकते हैं, यह जो क्रिया होती है बहुत ही बेहतर क्रिया होती है। कैसे आप बहुत ही सहजता के साथ भूगोल पर एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त कर लेंगे, आपको स्वयं ही पता नहीं होगा। तो आप अवश्य ही अपने इस तैयारी को आगे जरूर बढ़ाएंगे, और अनिवार्य रूप से टीटी के हर एक पेज को अपने ब्लैंक मैप पर जरूर ही बनाएंगे। ये पहली रणनीति हुई। अब आप ये सोचेंगे ब्लैंक मैप कहाँ से आएगा। साथियों, इतना तो आप क्षमता रखते ही हैं, और इतना मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही मानचित्र बनाने की कला जानते होंगे कि किस प्रकार से आप अपने देश के मानचित्र को बना सकते हैं, किस प्रकार से आप
विश्व के मैप को बना सकते हैं। यदि नहीं बना पाते हैं तो प्रयास करिए, आप अवश्य ही मानचित्र बना सकते हैं यदि आपके पास ब्लैंक मैप नहीं है तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक एक पेज का मैप खुद हाथ से ड्रॉ करेंगे, हर एक लोकेशन को अपने हाथ से ज़रूर लिखेंगे। साथियों, प्रत्येक दिन आधा घंटा यदि सारे टीटीके के मैप का एक एक लोकेशन आप स्वयं में अपने नोट्स अर्थात लिखने के क्रम में कर लिए तो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। अब आप ये सोचेंगे इसमें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि साथियों मैप यदि आप हूबहू उतारने का क्रम जारी कर दिए तो ये एक साइंटिफिक तरीका है ज्योग्राफी को तैयार करने का। यदि लोकेशन आपको याद है कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो उत्तर में है दक्षिण में, किस किस कंट्री की कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, ये आपको बहुत ही सहजता से तैयार हो जाएगा जब आप स्वयं के अपने इस आर्ट का प्रयोग करेंगे। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी आप सभी को इस विषय में पारंगत करने के लिए। तो आप अवश्य ही नोट्स ज़रूर बनाएंगे अर्थात मैप ज़रूर बनाएंगे हर एक लोकेशन के साथ। टीटीके का मैप हर एक पेज को एक एक आप लोकेट जरूर करेंगे। ठीक, अर्थात पहले चरण में मैं बताई आपको, आप स्वयं के मैप बनाएंगे हाथ से ब्लैंक पेज पर, हर एक लोकेशन को लिखेंगे। दूसरी तरफ जब ये क्रम पूरी हो जाए फिर आप टीटीके और ऑक्सफोर्ड मैप पे जितने लोकेशन है उसको कलरिंग जरूर करेंगे। मैं आप सभी को पूर्व में बता चुकी हूँ। तो ये तो रहा मानचित्रों का अध्ययन जिससे 60% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी। साथियों, ज्योग्राफी का जो ओल्ड एनसीईआरटी है 6 to 10 इज टू अल्टीमेट, मतलब आप ये सोच के चले अद्भुत पुस्तक है और इससे आपको हर प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अनिवार्य रूप से ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी ओल्ड है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आप सभी को बस इतना ही कहूँगी, मैप के लिए आप टीटीके, ऑक्सफोर्ड और वॉलपेपर, फिजिकल एंड पॉलिटिकल इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे इक्वली रूप से, क्योंकि दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और अदर हैंड आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी जो 6 to 10 क्लासेस के हैं जो ओल्ड है उसको ज़रूर आयाम में शामिल करेंगे, स्टडी के रूप में शामिल करेंगे। हर एक महत्वपूर्ण जितने लाइन है उसको जरूर लोकेट करेंगे। ठीक, आप सभी अवगत होंगे कि जब आप ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें मात्र आपको जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे अर्थात उस किताब पर जो हाईलाइट करेंगे वो मात्र 30% ही महत्वपूर्ण उसके लाइन है, जो आप मात्र 3 से 4 घंटे में उन पाँचों के पाँचों किताबों को बहुत ही सहजता के साथ तैयार कर लेंगे। तो आप अनिवार्य रूप से इस साइंटिफिक तरीकों को ज़रूर अपने स्टडी में अपनाएंगे। फिर मैं आपको कहूँगी कि आप अवश्य ही इस तरीकों को अपनाने के पहले आप ज्योग्राफी से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं उसका एक बार ज़रूर अध्ययन करेंगे और उसी के क्रम में एनसीईआरटी के हर एक पेज से 4 से 5 क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे। और जो आप टीटीके ऑक्सफोर्ड मैप का अध्ययन करेंगे उसमें आप जितने भी लोकेशन है अर्थात आप इंडिया का जब मैप आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, हर राज्यों की राजधानियों को सुमेलित करने का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप जो महत्वपूर्ण आपको शहर लगते हैं उनको आप बनाइए कि उत्तर से दक्षिण क्रम में इस शहर को सजाइए और फिर आप 4 ऑप्शन दे दीजिए। ठीक है, जब आप खुद से ये सब प्रयास करेंगे साथियों, बहुत ही सहजता के साथ आप स्टडी करेंगे, साथ में तैयारी करेंगे, साथ में सफलता का मार्ग भी आप तैयार कर रहे होंगे। तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है साथियों आप सभी की तैयारी पर कि आप अनिवार्य रूप से अपने इस सफलता के चरण को जरूर ही प्राप्त करेंगे। साथियों, आज इस प्रथम पार्ट में मेरे द्वारा आप सभी को इतिहास और आप सभी को बताया गया कि कैसे आप भूगोल से संबंधित अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि साथियों अब आपके पास समय भी काफ़ी कम है। और दूसरी चीज़, आप सभी जो नोट्स बनाते हैं वह अब 21वीं सदी में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और साथियों 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एक समावेशी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो साथियों कि महत्वपूर्ण फैक्ट आपके छूट जाए और अमहत्वपूर्ण मतलब कि कुछ ही आप
ऐसे तत्व पढ़ें जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपके लिए जितना महत्वपूर्ण आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। इसलिए साथियों, आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर ही फॉलो करेंगे और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी के भीतर छिपे वे तमाम महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का, जिसका आप अवश्य ही सही सदुपयोग करके आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों, इस प्रथम पार्ट में मेरे द्वारा आप सभी को इतिहास भूगोल के संबंध में नोट्स बनाने की रणनीति बताई गई, ताकि आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफल हो और आगे जो विषय छूट रहे हैं जैसे सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण, करेंट, उत्तर प्रदेश जनगणना, इसके संबंध में महत्वपूर्ण रणनीति आप सभी को बताई जानी है। आप अवश्य ही अपनी तैयारी को जारी रखें और जो भी समस्या हो आप सभी अवश्य ही अवगत कराएं। और आप सभी के लिए मेरे द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी जनरेट किया जा चुका है। आप अवश्य ही अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं इसी गाइडेंस क्लासेस के लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। आप अवश्य ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे। साथियों, चूंकि समय अभाव के कारण आप सभी के द्वारा किए गए प्रश्नों का मैं जवाब पूर्णतः दे नहीं पाती हूँ, बावजूद मैं प्रयास करती हूँ कि आप सभी की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से अवश्य ही समाधान कर सकूँ, ताकि आप सभी जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, आप सभी से हमारे देश का इतिहास लिखा जाना है, वह मार्ग आगे भी जारी रहे। नमस्कार।